दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ आपको बताने के लिए रुद्राभिषेक क्यों करें, रुद्राभिषेक कैसे करें। तो पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह श्रावण मास है। रुद्राभिषेक करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और इसे करने से सभी कष्टों का निवारण होता है, सभी रोगों का समाधान होता है। यही बहुत ही प्रभावशाली रुद्र का अभिषेक है जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। आइए जाने। सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वदेव शिवात्मा, अर्थात सब देवों के आत्मा में रुद्र का वास होता है और सभी देवता रुद्र के आत्मा में बसे हुए हैं। तो ये रुद्राभिषेक आरंभ कैसे हुई, इसका आरंभ किसने किया और क्यों किया, ये भी तो जानना जरूरी है कि रुद्राभिषेक होता है लेकिन क्यों होता है और सबसे पहले इसको किसने किया, क्यों किया, इसका कारण भी तो होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ। जब भगवान विष्णु ने अपने नाभि से कमल पुष्प के द्वारा ब्रह्मा जी का उत्पत्ति किया और जब ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हो गई तब भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को यह बोला कि मैंने आपको अपने नाभि से कमल पुष्प के द्वारा उत्पन्न किया हूँ। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह संभव नहीं है, यह कैसे आपने किया, मैं इसको नहीं मान सकता हूँ। तो भगवान विष्णु बोले कि मैंने आपको तो उत्पन्न किया हूँ, आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी को इस वचन को सुन करके ये आपस में मनमुटाव दोनों में होने लगी और ये एक दूसरे का बात को मानने समझने के लिए तैयार नहीं हुए। बात इतनी बढ़ गई कि इसमें भगवान शंकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। वे हस्तक्षेप ऐसे किए, अपने शिवलिंग को पाताल के नीचे और आकाश तक अनंत तक उसको फैला दिया। न नीचे उसकी था थी न ऊपर उसका कोई खोज था, यानी कि उसके आगे न ऊपर में कुछ था और न नीचे में ही कुछ था। एक तरफ भगवान विष्णु और दूसरे तरफ ब्रह्मा जी, और आमने सामने तो थे लेकिन बीच में शिवलिंग थी। तो कैसे हो, जब वो ऊपर गए आकाश की ओर तो वहाँ भी शिवलिंग का कोई अंत नहीं था, जब पाताल की ओर गए तो वहाँ भी शिवलिंग का कोई अनंत था, मतलब वहाँ उसका कोई अंत था ही नहीं। तब यह देख करके भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ने भगवान रुद्र का आवाहन किया और स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि हे रुद्र, आप प्रसन्न होइए और मुझ पर कृपा करें, अपने शिवलिंग को अपने अवस्था में लाइए, ये अपनी छोटी अवस्था में कीजिए। यह बात सुनकर भगवान रुद्र ने, भगवान शंकर ने इस बात को स्तुति से प्रसन्न हुए और अपने अस्तित्व को अपने रूप में लाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने दोनों मिल करके भगवान रुद्र का अभिषेक किया। उसी दिन से रुद्राभिषेक का आरंभ हुई है और उसी दिन से अनवरत यहाँ पृथ्वी लोक में, देवलोक में, स्वर्ग लोक में सभी जगह रुद्र का अभिषेक किया जाता है। आइए आगे और बात करते हैं। रुत्तम दुख द्रावयन्ति नाश्यति रुद्र, अर्थात रुद्र रूप में जो शंकर जी हैं, प्रतिष्ठित हैं, वे हमारे सभी दुखों का अंत करेंगे, नाश करेंगे। यह प्रार्थना करनी चाहिए भगवान रुद्र को। समर्पण, रुद्र अभिषेक करने के बाद, समर्पण करने के बाद यह प्रार्थना करनी चाहिए। अब आपको ये मालूम होनी चाहिए कि किस द्रव्य से भगवान का अभिषेक करें और कैसे करें। तो जब आप अभिषेक करते कुछ कामनाओं के साथ करते हैं, जो आपके मन में कामनाएं होती हैं, उसी कामनाएं के अनुरूप द्रव्य से आप अभिषेक करें। जैसे आपको रोग से मुक्ति चाहिए, रोग से छुटकारा चाहिए, तो आप उसे की जल से भगवान का अभिषेक करें।
अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से अभिषेक करते हैं तो गन्ने के जूस से करें। अगर आपको धन में वृद्धि चाहिए, हर कोई चाहता है कि धन में वृद्धि हो, मैं अभिषेक करूं तो धन में वृद्धि हो, तो वो कैसे करें? तो धन में वृद्धि के लिए भगवान का अभिषेक करें घी और मध से। ये दोनों मिला करके भगवान रुद्र का अभिषेक करें। अगर आपको वाहन चाहिए तो वाहन के लिए आप किस चीज़ का, किस द्रव्य से अभिषेक करें? तो उसके लिए आप दही से भगवान रुद्र का अभिषेक करें। अगर आपको संतान की प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति अगर नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति की कामना हेतु आप रुद्र भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो दूध से, यानी दूध के, गाय के दूध, शुद्ध दूध हो तो उससे भगवान रुद्र का अभिषेक करें। इन सभी द्रव्यों से करने से जिसको जो मन में मनोकामना होती है उसे पूर्ण होते हैं, वो सब सफल होते हैं और भगवान सबका सदैव आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। आज बस इतना ही, कल मैं पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।